जय श्री राम, जय अवनीम करोगी। कैसे हो मेरे बच्चे? अगर आज तुमने इस संदेश को खोला है तो यह कितने पाप नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह वो क्षण है जब हनुमान जी स्वयं तुम्हें कुछ अनूठे संकेत दे रहे हैं और तुम्हें उस अंधेरे से निकालना चाहते हैं जिसमें तुम पिछले कुछ समय से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हो। बहुत से लोगों को यह संदेश दिखाई दिया होगा, लेकिन इसे सुना किसी खास में होगा जो हनुमान जी का प्रिय होगा, क्योंकि यह संदेश तुम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इस दिव्य संदेश का अर्थ यही है कि हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का द्वार खोल दिया है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम उस द्वार से गुजरते हो या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन की परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं कि लगने लगता है कि जैसे कोई साथ नहीं है, लोगों की तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे लगता है भगवान भी हमारी नहीं सुनते। कई भक्तों के ऐसे संदेह भरे प्रश्न आते हैं कि हम तो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, हर मंगलवार मंदिर भी जाते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती। तो आज मैं यही कारण बताना चाहता हूँ जो अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया, और साथ ही यह भी समझाना चाहता हूँ कि हनुमान जी आखिर अपने भक्तों की बात सुनते क्यों हैं और किस समय वह पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन को बदलते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वह शक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। वो सेवा, समर्पण, भक्ति और साहस के ऐसे प्रतीक हैं जो काल से परे हैं। वह स्वयं भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने वाले हैं, और जब हनुमान जी जैसे देवता तुम्हारे साथ खड़े हों तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। परंतु फिर भी तुम अक्सर उन्हें पुकारते हो और तुम्हें ऐसे लगता है कि बदले में कोई जवाब नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम केवल मनोकामना को देखते हैं, लेकिन भगवान हमारी आत्मा की स्थिति देखते हैं। वो जानते हैं कि तुम दुख की किस घड़ी में हो, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे जीवन की दिशा किस ओर जा रही है। जब कोई भक्त अपनी मनोकामना के लिए बार बार पूजा करता है लेकिन परिणाम न मिलने पर जब वह थक कर बैठ जाता है तो वह केवल भगवान से ही नहीं, खुद से भी हार मान लेता है। लेकिन वही एक भक्त ऐसा भी होता है जो बिना किसी शब्द के बस श्रद्धा के साथ पुकारता है, जय श्री राम, जय वीर हनुमान मेरे प्रिय, चाहे कुछ मिले या ना मिले। यही सच्चा भक्त होता है जो हर हाल में सिर्फ प्रभु की पुकार सुनता है, और हनुमान जी भी सबसे पहले उसी की सुनते हैं। मनोकामनाएं जब पूरी नहीं होती तो भीतर से एक पीड़ा उठती है, क्या मेरी भक्ति कम है? लेकिन यह वही क्षण होता है जब हनुमान जी तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा ले रहे होते हैं। अगर तुम हनुमान चालीसा को गहराई से समझने का प्रयास करो तो उसमें एक पंक्ति है कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। मतलब यह है कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य कठिन नहीं है जब हनुमान जी की कृपा से पूरा ना हो सके। लेकिन यह कृपा किसी दुकान से नहीं खरीदी जाती, यह अर्जित की जाती है श्रद्धा से, विश्वास से और सबसे ज़्यादा धैर्य से। जब आपकी ज़िंदगी एकदम ठहर जाती है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन करता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से शुरुआत होती है चमत्कारों की। हनुमान जी के चमत्कार बहुत अद्भुत और निराले हैं। अगर आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुका हुआ है, फिर चाहे नौकरी हो, विवाह, संतान सुख, धन की कमी, कोर्ट केस, बीमारी या घर की अशांति, अगर सब कुछ ठहर सा गया है तो घबराओ मत, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है, और उसकी पहली किरण आज एक सांकेतिक संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें कभी कभी लगता है कि दुनिया ने और सबने साथ छोड़ दिया है, अब सिर्फ भगवान ही बचे हैं जिनका सहारा है, लेकिन वह भी खामोश हैं, मुझ पर दया नहीं दिखाते हैं। किंतु मेरे प्रिय, यही वह समय होता है जब तुम्हारे जीवन की वास्तविक अनुभव के साथ में एक अद्भुत और दिव्य यात्रा शुरू होती है। यह एक परीक्षा जो तय करती है कि क्या तुम केवल सुख के भक्त हो या दुख में भी विश्वास करने वाले सच्चे सेवक हो। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। एक सच्चे भक्त का हृदय उन्हें आकर्षित करता है, लेकिन यदि वह यह देख लेते हैं कि भक्त सिर्फ चाहतों के समय उनको पुकारता है
और बाकी समय में भूल जाता है तो है उसे और थोड़ी सीख देते हैं। इसलिए यदि तुम्हारी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी पूरी नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी प्रभु चाहते हैं कि तुम और निखरो और गहराई से उन्हें समझो। हो सकता है वह तुम्हें किसी और समय, किसी और रूप में तुम्हारा बहुत ज़्यादा देने वाले हम, और यहाँ यह भी हो सकता है वह चीज़ जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही ना हो। मेरे प्रिय, जीवन एक मंदिर है और तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं उसकी पूजा है। जब तुम सच्चे मन से हनुमान जी के सामने बैठ के उनसे सवाल करते हो तो वह ज़रूर सुनते हैं, परंतु जब तक तुम खुद अपने मन के द्वार नहीं खोलोगे तब तक वह तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय, यह बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने संकल्प, अपने कर्म, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहो। तुम केवल पूजा करके कुछ भी मत मांगो, बल्कि तुम उस योग्य बन जाओ कि उस वरदान को धारण कर सको। हनुमान जी के सच्चे भक्त वह होते हैं जो केवल मांगने नहीं आते बल्कि समर्पण करने जाते हैं, जो कहते हैं प्रभु जो आप चाहे वही मुझे दीजिए, पर कभी अपने चरणों से दूर मत कीजिए। जैसा भी हूँ आपका ही हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। यही दृष्टिकोण जब किसी भक्त का होता है तब हनुमान जी स्वयं उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। फिर चाहे कितना भी अंधेरा हो, वो भक्त कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बजरंगबली उसकी नाव के खेवनहार हैं। अब मैं आपको एक ऐसा पल बताता हूँ जो एक कल्पना नहीं बल्कि हजारों भक्तों की सच्चाई है। वह पल जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जीवन में कोई नहीं होता, ना पैसा, ना संबंध, ना स्वास्थ्य, न रास्ता, न लक्ष्य, बस एक खालीपन। और तभी अचानक एक दिन आप मंदिर में बैठकर आँख बंद करते हैं और आपके भीतर से एक आवाज़ आती है, जय श्री राम। और आप बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे रोने लगते हैं। वो रोना, वो आंसू ही आपकी सबसे बड़ी अर्जी होती है। और यही वो क्षण होता है जब हनुमान जी अपनी कृपा की पहली झलक तुम्हारे जीवन में दिखाते हैं। ऐसे ही एक भक्त की कहानी है जो नौकरी की तलाश में कई सालों से भटक रहा था। अब तो थक कर टूट चुका था। अचानक से मंगलवार के दिन एक मंदिर में जाके बस बैठ गया। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद करके बजरंगबली को याद करता रहा। और उसी सप्ताह उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसकी इसने कभी कल्पना नहीं की थी। पूछने पर उसने बस यही कहा, मैंने कुछ नहीं किया। बस बैठ गया और खुद को उनके हवाले कर दिया। हनुमान जी जब किसी को देना चाहते हैं तो वह इतना देते हैं कि जीवन ही बदल जाता है, परंतु इसके पहले वह तुम्हें पात्रता की परीक्षा से गुजारते हैं। इसलिए अगर तुम आज उस परीक्षा में हो तो बिल्कुल भी डरो मत, क्योंकि यह परीक्षा उसी को दी जाती है जिसे जीवन में कुछ बहुत बड़ा दान देना होता है। अगर तुम्हारे दुख बड़े हैं तो जान ले कि तुम्हारे लिए प्रभु की योजना भी उतनी ही बड़ी है। हनुमान जी की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, सेवा और विश्वास। जब तुम इन तीनों को अपनाते हो तब तुम्हारी हर मनोकामना, हर बाधा, हर समस्या खुद ब खुद दूर होने लगती है। वह चीज़ें भी जो असंभव लगती हैं एक एक करके पूरी होने लगती हैं, और तब तुम्हें पता चलता है कि वास्तव में कोई शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ थी, जिसने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। तो अगर आज तुम अपने जीवन में थक गए हो, निराश हो गए हो, तो बस इतने याद रखो, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारा आरंभ है। यह वह क्षण है जब प्रभु तुम्हें निखार रहे हैं। वह तुम्हें उस स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पहुँचकर तुम खुद अपने बीते समय को देख के मुस्कुराओगे। तब तुम कहोगे, धन्य हो वे कष्ट जो मुझे प्रभु के निपट ले आए। याद रखिए, बजरंगबली सब देख रहे हैं, उनके सामने कोई भी भावना, कोई भी अर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, तो श्रद्धा रखो, कर्म करते रहो और विश्वास मत खोना। तुम्हारा समय ज़रूर आएगा और वह समय बजरंगबली जी स्वयं लेके आएंगे। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जिससे परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और तरीके से महसूस कर सकते। अब सिर्फ एक काम करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुँच सके, और ध्यान से मेरे संदेश को मेरे और भक्तों तक ज़रूर पहुँचा देना। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ लीम करौली को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता है। सदा सुखी रहो, खुश रहो,
मिक प्रतिदिन आगे बढ़ते चले। यही तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करोगी।